Good morning, student. How are you? I hope you all good. So, I am your drawing teacher. आपको इससे पहले जो हमने आपको ड्राइंग बताई थी और हमने आपसे कहा था कि जो हम आपको बता रहे हैं वो हमें संडे को वर्कशीट में चाहिए, बट किसी ने सेंड नहीं किया। वाई? क्या आप ड्रॉ नहीं कर पाए थे या आप करना नहीं चाह रहे थे? वीडियो ही नहीं आपने देखी। मैंने आपको बोला था कि लीफ का आपको कंप्लीट करना है, लीफ लगानी है। आपको एक सिंपल सा बताया था तरीका आपको ड्रॉ करने का। आपने ना तो उसको ड्रॉ किया होगा और ना ही लीफ लगा के आपने इसको कंप्लीट किया होगा। जब मैंने आपको बोला था कि आप संडे को सारे वर्क के साथ भेज दीजिएगा इसको कंप्लीट करके, फिर भी आप लोगों ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया और किसी ने भी इसको कंप्लीट नहीं किया है। नहीं पता क्यों, बट जो भी रीज़न है बहुत गलत रीज़न है। अगर आपके पास नहीं है बुक और आपने अभी तक परचेज़ भी नहीं की है तो मैं आपको यही बोलूँगी कि परचेज़ कर लीजिए। और अगर आप परचेज़ नहीं कर पाए हैं तो आप कॉपी में तो ड्रॉ कर ही सकते थे, ड्रॉ कॉपी में वीडियो देख के सीख तो सकते ही थे। बट किसी ने भी वर्क नहीं भेजा, 2-3 बच्चों ने भेजा है और बहुत अच्छी बात है जिन्होंने भेजा। इसका यही मतलब है कि उन्होंने वो मन लगा के उस चीज़ को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अच्छा लगता है इन बच्चों को सिखाने में भी। लेकिन जो कुछ नहीं कर रहे हैं उनको फिर कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो उनको देखने में या बताने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो ऐसा मत करिए आप लोग। थोड़ी देर की वीडियो होती है, 10 मिनट की वीडियो, 15 मिनट की वीडियो होती है, उसको भी देखने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो ये तो गलत है ना। आपको उस चीज़ को देखनी चाहिए, चीज़ें को सीखनी चाहिए। और मैंने आपको बोला कि आप कॉपी मत खरीदिए। अगर आपके पास वेस्ट कॉपी है, पहले की कोई रफ कॉपी है, तो आप उसको सीखिए, ड्राइंग करिए, स्केचिंग करिए। इसका ये ड्राइंग का ये मतलब नहीं है कि आपको नई पहले कॉपी आ जाए, आपके पास सारी चीज़ अवेलेबल हो जाए फिर आप सीखिए। आपके पास पेंसिल, इरेज़र है, शार्पनर है, स्केल है, और अगर एक पेज है, आपको ब्लैंक पेज दिया जाए तो वो सीखने के लिए आपके लिए बेस्ट है। आपके पास इरेज़र क्यों है? इसीलिए तो है कि आप 10 बार अगर रॉन्ग कर रहे हैं तो उसको इरेज करके सीख सकते हैं। फिर वो चीज़ करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको इसके बाद भी प्रॉब्लम हो रही है तो ये गलत है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के आप वर्क को करिए। और ज़्यादा कुछ ड्रॉ करना नहीं है, बस आपको सिखाते हैं, वही थोड़ा बहुत आपको करना है। तो जिन्होंने नहीं किया फिर से कर लेंगे। और आज जो आपको बताएंगे वो है स्प्रे पेंटिंग, जो हम करेंगे ब्रश की सहायता से, जो हम ब्रश करते हैं। तो अगर आपके पास कोई वेस्ट ब्रश है या कोई ईज़िली तरीके से आपको मिल जाता है कोई नॉर्मली ब्रश, तो उस ब्रश को ला के आपको इस चीज़ को सीखना पड़ेगा। और इस चीज़ को सीखने के लिए और जानने के लिए कि हम स्प्रे पेंटिंग कैसे करें, आपको वीडियो देखना ज़रूरी है। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये अच्छी तरीके से आ जाएगा, क्योंकि हम जो आज आपको बताने वाले हैं स्प्रे पे, बहुत जल्दी ही आपको उस चीज़ को करने में मज़ा भी आएगा और आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। वो है एक ब्रश, जो वेस्ट ब्रश है जिसका हम यूज़ नहीं करते हैं। हमारे घर में किसी ना किसी का ब्रश ऐसा हो नहीं करते हैं, हम वेस्ट में उसको रखे हुए हैं, तो वो उस ब्रश का हमें आज यूज़ पड़ेगा। और इस ब्रश को हम यूज़ करने से पहले इस ब्रश, क्योंकि अगर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं ब्रश, हमारे पास वेस्ट कोई ब्रश है तो कोई ना कोई रीज़न, तो उस रीज़न की वजह से ही तो वो वेस्ट है, तो हम वेस्ट में क्यों रखते, यूज़ ना करते। तो अगर उसके जो है जितने भी रेसे हैं, बाल है, वो सब इधर उधर हो गए हैं, इस वजह से हम इसको यूज़ करना बंद कर देते हैं। तो इसको हमें सही करना पड़ेगा। सही करने के लिए जो भी वेस्ट हैं उसको हमें कट करके निकालना पड़ेगा। और आप सीजर की सहायता से करेंगे तो आपका ईज़िली कट हो जाएगा। तो आप इसको सीजर से, जो कि इसमें नहीं है एक्स्ट्रा, हमने इसको पहले से कट कर दिया था, तो इसमें है नहीं एक्स्ट्रा कुछ भी, हमारा सही है। तो आपको एक ब्रश चाहिए, ब्रश के साथ आपको जो चाहिए वो है कलर। अब हमने इसमें बटरफ्लाई को हमने देखा, बटरफ्लाई जो है वो ब्लू कलर से है और फिश हमारा
पिंक कलर से है, तो हम इन दो कलर का यूज़ करेंगे। पहले हम ये ब्लू कलर, क्या ये ब्लू कलर एक बाउल में हम ब्लू कलर लेंगे और दूसरे बाउल में हम पिंक कलर लेंगे, जिससे हमारा ये दोनों पेंट कंप्लीट होगा। तो इसके लिए हमें केवल ये पेंट कलर चाहिए। और अगर आपके पास पेंट कलर आपको जो यूज़ करना है वो कलर आपका ये है, इस तरीके का जो कलर होता है फैब्रिक कलर, वो आपको यूज़ करना है। और अगर आपके पास ये नहीं है या आपको ये चीज़ मिलने में भी प्रॉब्लम हो रही है तो मत यूज़ करिएगा। ये तो आपको मेरे पास था इसलिए आपको बता रहे थे। आप वाटर कलर सिंपल वाटर कलर भी आप सिंपल यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास आसानी से होगा। और नहीं भी होगा तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, जो आपको ईज़िली तरीके से मिल जाएगा। तो आप इस कलर को भी यूज़ कर सकते हैं। बस हम इस कलर को इसलिए यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस कलर को करने के लिए हमारे पास कलर होना ज़्यादा मोस्ट है। और हमारे पास अगर डार्क कलर होगा तो हम जो है उसको इसमें हमें कलर ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। और जो हमारा ये कलर है फैब्रिक कलर, इस कलर में हमें इतना डार्क कलर रहता है कि हम थोड़ा सा कलर डाल के उसमें पानी ऐड कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने इस दोनों में किया हुआ है। तो अब जो हमें ज़रूरत है, अब हमें इसको कॉपी, तो इसके लिए हमें कॉपी चाहिए एक, ठीक है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, कॉपी। और ये आर्ट की आपको कॉपी ले लेनी है। और उस कॉपी पे आपको एक, देखिए मैंने यहाँ जो लिया है पेज, वो भी वेस्ट ही है, इसका कोई यूज़ नहीं है। तो आप उसमें पहले जैसे बटरफ्लाई बना हुआ, फिश बना हुआ, या आपको किसी भी चीज़ पे ड्राइंग करनी है, उस चीज़ को आपको यहाँ पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद आपको इसे कट करना है। आप चाहे इसको वो थर्माकोल कटर से काट सकते हैं, या आपको ब्लेड से आप काट सकते हैं। वह ब्लेड से आपको काटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी और इससे आपके हाथ भी कटने के दिक्कत होंगे। तो आपको सबसे ज़्यादा सही आपको वही पड़ेगा कि आप इसको कट करिए थर्माकोल कटर से। उसमें क्या है कि आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आपका ईजिली कट भी जाएगा। और ना हो तो आप सीजर से भी कट कर सकते हैं, जिससे भी आपको ईजी लगे आप कट कर लीजिएगा। पहले हमें उस चीज़ को ड्रॉ करके इसको कट करना है। फिर कट करने के बाद जिस पेज में हमने कट किया है उस पेज को हम ड्राइंग के पेज पर रखेंगे ऐसे, ठीक है। इसको हम रखेंगे और रखने के बाद हम जो करेंगे वो हम इसके चारों साइड पे टेप लगा देंगे। इसको टेप की सहायता से चारों तरफ लगा देंगे, जिससे हमारा कलर जो है वो वेस्ट ना हो। तो इसके लिए मैं इसको कॉपी में लगा देंगे तो हमारी कॉपी भी गंदी नहीं होगी और पेज को हिलने में, एक साइड में लगा दिया, 4 साइड में लगा दिया, उसको कंप्लीट कर दिया। फिर हमने ब्रश लिया और ब्रश जो हमें यूज़ करना है वो डिप करके करेंगे हम कलर में। जैसे हमने यहाँ ब्लू कलर लिया क्योंकि हमें जो बटरफ्लाई करना है वो हमें ब्लू कलर से करना है। तो इस ब्रश को हम इसमें डिप करेंगे, ठीक है, ऐसे डिप करेंगे। और डिप करने के बाद वेस्ट कलर इसमें निकाल देंगे। फिर हम फिंगर को ऐसे रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। ऐसे फिंगर को रखेंगे और ऐसे छिट्टी मारते चले जाएंगे। ऐसे हम इसको करते चले जाएंगे और खुद ब खुद कलर जो है निकलता चला जाएगा। ओके,
हो गया। इसको हम करने के लिए फिर अगर हमको इसको डार्क करना है, इसमें कोई और कलर यूज़ करना, तो हम इसमें कोई और कलर यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें और कोई कलर नहीं यूज़ करना तो हमें फिर यही कलर यूज़ कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, कंप्लीट करने के बाद वो हमने जो इसके साइड साइड पे पेज लगाया हुआ था, पेस्ट इसको हम टेप को खींच के चारों तरफ से निकाल देंगे। ठीक है, निकाल दिया, ये हो गया हमारा। फिर हम इसको हटा देंगे, पेस्ट को हटा देंगे। तो क्या बन गया हमारा बटरफ्लाई। अब हमने आपको बताया कि आपको जब ये करना रहे तो आप इसको, जैसे हमने देखिए बुक की तरीके से कर दिया, बिल्कुल जैसे आपके बुक में है लुक, वैसे हमने आपकी कॉपी में कर दिया। अब हमें जो चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा यूज़ करनी है वो हम करेंगे। तो वो हम ब्लैक स्केच के सहायता से कर सकते हैं और या फिर ब्राउन कलर से कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या ब्लैक कलर यूज़ करेंगे। ब्लैक कलर जैसे हमारे बुक में है तो उससे हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तरीके से। हो गया, ये देखिए हो गया। अब ये क्या हमारी बटरफ्लाई रेडी है, जो है स्प्रे पेंटिंग की सहायता से। तो ऐसी ही होती है स्प्रे पेंटिंग। एंड आपको, आई होप आपको अच्छी तरीके से चीज़ समझ में आ गई हो। तो जब आपको ये कॉपी में करना होगा तो बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो कलर हमें चाहिए उस कलर में हम उतना ही पानी मिलाएं जितना हमारा गंदा कलर ना दिखे। क्योंकि आप यहाँ खुद देख सकते हैं, आपको चीज़ें साफ दिख रही होंगी, कुछ भी इसमें गलत या गंदा या बाहर जो एक्स्ट्रा कलर जा रहा है वो नहीं हुआ होगा। तो इस चीज़ को करने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से इस चीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये हो गई आपकी स्प्रे पेंटिंग। तो जिनको नहीं आया है या जिनको नहीं बताया है या जिस तरीके से हमने बताया इस तरीके से आपको नहीं समझ में आया है तो आप बताइएगा, आपको इससे भी इजी तरीका हम आपको बता देंगे। लेकिन जो तरीका हमने आपको बताया है वो टफ नहीं है। तो एक देखिए, हमने पहले जो कटिंग की थी उस कटिंग को हमने रखा, सिंपल तरीके से हमने रखा, और बाकी का जो वेस्ट पेज है वो हमारा बच गया, वो गंदा नहीं हुआ। क्यों गंदा नहीं हुआ? क्योंकि हमने, अगर हम इस पे पेस्ट करके करते और जब हमें सादे पेज पे इस तरीके की पेंटिंग करनी होगी तो हम इस रूल को अप्लाई करेंगे। और इसके दूसरे तरीके को हम बताएंगे आपको दूसरी वीडियो में कि जब हमें उस तरीके से करना हो तो लीव हमें ड्रॉ करना है, हमें पूरे पेज में बीच बीच में चीज़ों को स्पेस करना है, बीच में हमें वाइट दिखाना है, अदरवाइज सारे पेज को हमें कलर से फिल करना है। तो उस चीज़ के लिए भी आपको, जैसे हमने सीनरी बनाई, कुछ भी हमने स्प्रे पेंटिंग से कंप्लीट की, तो हमने उसमें क्या सन को बनाया। सन की पहले हमने कटिंग कर ली, एक गोल हमने छोटा सा सन कटिंग कर ली, उसको रख दिया एंड सारे कलर को हमने फिल कर दिया और सन को छोड़ दिया। तो सन को जब हम जो सादा पेज है वो पेज हम निकालेंगे तो वहाँ सन का निशान छूट जाएगा। तो इसी तरीके से आपको पेंटिंग को कंप्लीट करनी है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पूछ लेना। और इसको ट्राई करने के लिए आपको केवल ब्रश लगेगा, वाटर कलर लगेगा, और अगर आपके पास फैब्रिक या पोस्टर कलर है तो आप उस कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको सीखना है तो आप इजी तरीके से जो मिल जाता है वाटर कलर, आप उसका यूज़ कर लीजिए। आप जब अच्छी तरीके से सीख जाइएगा तो आपको कलर खुद ले लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हमें दो चीज़ हमें कलर करनी। हमने यहाँ एक चीज़ को आपको फिर सिखाया इसलिए हमने यहाँ किया, लेकिन जब आपको करना होगा तो आप एक पेज पे, जैसे आप क्या करेंगे, एक पेज में दो चीज़ों को ड्रॉ कर लेंगे, एक ऊपर एक नीचे। इससे क्या रहेगा, एक साथ आप कलर का यूज़ करते जाएंगे और कंप्लीट करते जाएंगे। तो जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं वो पूछ लीजिएगा। बाकी आपकी स्प्रे पेंटिंग हमने आपको बताई, इस चीज़ को ट्राई करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू।